एक साल पहले की बात है। मेरे कॉलेज का एग्जाम था 12 बजे। उससे पिछले दिन रात को मैं 2 बजे सोया और सुबह 12:30 बजे उठा जब मेरा एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। और मुझे घर से कॉलेज जाने में भी आधा घंटा लगता था क्योंकि मेरा कॉलेज दूर था काफी। मेरे अंदर तो पूरी भसड़ मच गई। मैंने फटाफट से मुंह धोया, कपड़े पहने और एग्जाम देने पहुंचा कॉलेज में। मैं लेट उठा, एग्जाम में लेट पहुंचा और उससे भी बेकार बात यह है कि मुझे अभी भी नींद आ रही है एग्जाम के वक्त। उसी दिन शाम को मैं अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। फोकस ही नहीं हो पा रहा। पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन पढ़ी और भूल भी गया कि पहली लाइन क्या पढ़ी थी। पिछले 2-3 साल से मैं इसी रूटीन को फॉलो कर रहा था। मेरा फोकस 0 था बिल्कुल। रात को हम जिस मूड के साथ सोते हैं वैसा ही मूड हमारा सुबह के वक्त होगा और सुबह हमारा जैसा मूड होगा वैसे ही मूड में हमारा सारा दिन निकलेगा। हमारा फोकस कितना है ये 90% डिपेंड करता है कि हमने अपनी सुबह की शुरुआत कैसे की। जिस दिन मुझे ये बात पता चली मैं लग गया काम पे। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और बहुत सारी अलग अलग हैबिट्स को ट्राई करने के बाद मैंने फाइनली अपने लिए एक परफेक्ट रूटीन बना ली और इसी वजह से आज मेरा फोकस लेजर के जैसा है। ये वीडियो एक फुल गाइड है मॉर्निंग रूटीन के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर जब तक वीडियो खत्म नहीं होती एकदम सटीक तरीके से मेरी आंखों में देखते रहो और मुझे सुनते रहो। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जर्नलिंग करो। मतलब कि एक कॉपी ले लो और उस पे अपने गोल्स लिखो। भाई क्या फालतू की बात कर रहा है। यही कहा जाता है मुझे जब मैं अपने किसी दोस्त को कहता हूँ कि तू जर्नलिंग कर, क्योंकि उसे जर्नलिंग की पावर के बारे में पता ही नहीं है। लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि इस चीज में बहुत पावर है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऐसी तुम्हें कुछ भी बता रहा हूँ। मैं जर्नलिंग करता हूँ और मुझे रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलते हैं। स्टोइसिज्म के बादशाह मार्कस ऑरेलियस, थॉमस एडिसन, विंस्टन चर्चिल और भी बहुत सारी महान हस्तियां जिनका योगदान है दुनिया को चेंज करने में, जर्नलिंग करते थे। पर इससे होता क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये सुनो। सुबह और रात के वक्त हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है और जब भी हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है हमारा माइंड हमें सुनता है। उस वक्त हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आएंगे हमारा माइंड उसे सुनेगा और अगले दिन उसी दिशा में काम करेगा। जैसे कि अगर आप रात को ओवर थिंकिंग करोगे तो 90% यही चांसेस है कि अगले दिन भी आपका माइंड उसी दिशा में काम करेगा। अगला दिन भी आपका घिसा पिटा ही बीतेगा, ना ही आपसे फोकस होगा, आपकी एनर्जी भी लो होगी। और अब आप इमेजिन करो कि आप रात को एक पार्टी में गए, बड़े मजे से नाच रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आप घर आए, आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और फिर आप सो गए। तो अगले दिन जब आप उठोगे तो आप कैसा फील करोगे? उदास थोड़ी होगे, बल्कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे और आपका सारा दिन बड़ी ही खुशी से बीतेगा कि आप फील कर पा रहे हो इस चीज को। होता है ना ऐसा बहुत बार। जैसे थॉट्स रात को हमारे माइंड में होंगे अगले दिन वैसे ही दिशा में हमारा माइंड काम करेगा। तो क्यों ना इस टेक्निक को हैक कर लिया जाए। क्यों ना हम रात के समय और सुबह के समय अपने माइंड में वैसे ही थॉट्स डाल दें जिस दिशा में हम अपने माइंड को चलाना चाहते हैं। पर कैसे? जर्नलिंग की मदद से। पर जर्नलिंग कैसे करें और हमें लिखना क्या होगा? इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट मार लो और इन ब्लैंक्स को अपने हिसाब से फिल कर लेना। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद इस पैराग्राफ को लिखो और एक एक वर्ड को पूरी फीलिंग के साथ लिखो ताकि आपका माइंड उस एक एक वर्ड को अच्छे से अडेप्ट कर सके। पर आप कहोगे कि पढ़ भी तो सकते हैं, फिर भी तो हमारे माइंड में थॉट्स जाएंगे ही ना। लिखना ही क्यों है? क्योंकि जब भी हम अपने हाथों से किसी चीज को लिखते हैं तो हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पाता है। आपको याद है जब आप स्कूल में टीचर को कहते थे कि मुझे ये पैराग्राफ याद नहीं हो रहा मैम, ये पैराग्राफ बहुत मुश्किल है, तो आपके टीचर आपको कहते थे बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करो फिर जल्दी याद होगा। अब समझ आया कि ऐसा क्यों कहा जाता था हमें। थिंक एंड ग्रो रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जैसी फेमस बुक्स में भी जर्नलिंग के बारे में बताया गया है। क्योंकि अपने गोल्स को लिखने से हमारा माइंड हमारे फोकस को एक एक्स्ट्रा फोर्स देता है ताकि हम अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। माइंड में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा होती है कि ये टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस चाहिए।
तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उस टास्क पे ज़्यादा फोकस करेगा। जर्नलिंग के बाद जब हम सोने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त हमें ओवरथिंकिंग भी तो करनी होती है, पर उसे तो बंद करना ही होगा, क्योंकि सोने से पहले अगर हम जर्नलिंग भी करेंगे और ओवरथिंकिंग भी करेंगे तो दोनों तरह के थॉट्स हमारे माइंड में घुसेंगे, वो थॉट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। मैं 10 बजे के बाद सोने के लिए लेट जाता था बेड पर, फिर कैसे मेरे माइंड में एक छोटा सा कोई रैंडम वर्ड आता है और वो रैंडम वर्ड कैसे एक बड़ी सी कहानी में बदल जाता है, ऐसी कहानी जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, और कैसे उस कहानी को अपने माइंड में लिखते लिखते 2 बज जाते थे, पता ही नहीं चलता था। मेरे लिए इस ओवरथिंकिंग को बंद करना इम्पॉसिबल था, तब तक जब तक मुझे इस ट्रिक के बारे में नहीं पता चला था। मैंने क्या किया, 10 मिनट का टाइमर लगाया, आंखें बंद की और फोर्स किया अपने आप को कि तू कर ओवरथिंकिंग। 10 मिनट है तेरे पास, जितनी मर्जी ओवरथिंकिंग कर, सारा निचोड़ निकाल दे। पर जब टाइमर खत्म हो जाएगा उसके बाद एक भी थॉट नहीं आना चाहिए ओवरथिंकिंग का। 2 मिनट बीत चुके हैं, टाइमर चालू है, मेरे दिमाग में अभी तक एक भी थॉट नहीं आया ओवरथिंकिंग का। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी ओवरथिंकिंग खत्म, बूम। उसके बाद मैंने जर्नलिंग की और सो गया। ये ट्रिक वैसे काम करती है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें रात को लगता है कि वहाँ कोई है, वहाँ कोई भूत है, पर जब हम पास जाकर देखते हैं तो कोई नहीं होता, जैसे कि हम अपने डर में कूद पड़े और डर खत्म। वैसे ही ये ट्रिक भी काम करती है, ओवरथिंकिंग में कूद जाओ और ओवरथिंकिंग खत्म। मैं रोज रात को ऐसे ही 10 मिनट का टाइमर लगा लेता था ओवरथिंकिंग करने के लिए, उसके बाद जर्नलिंग करके और सो जाता था। 10-12 दिन इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के बाद मेरी ओवरथिंकिंग परमानेंटली खत्म हो गई थी। हजारों साल पहले आदिवासी लोग सुबह के वक्त शिकार करने के लिए जाया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इंसान का माइंड भी डेवलप होता गया, वैसे वैसे हमारे माइंड ने एक रिदम पकड़ ली कि इंसान सुबह के वक्त शिकार करता है, मतलब कि एडवेंचरस टास्क करता है, तो उस वक्त इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस चाहिए होगा, ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए होगी उस एडवेंचरस टास्क को करने के लिए। तो इसलिए सुबह के वक्त इंसान का माइंड उसकी बॉडी में कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को बढ़ा देता था। कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से हमारी अलर्टनेस और हमारा फोकस बिल्कुल पीक लेवल तक पहुंच जाते थे, ताकि उस काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके। और मजे की बात यह है कि आज भी हमारा माइंड उसी रिदम के साथ काम करता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे माइंड में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन हाई होता है, मतलब कि उस वक्त हमारा फोकस और हमारी अलर्टनेस भी हाई होती है। तो बेहतर यही होगा कि हम उस वक्त कोई हार्ड काम को करें, वो काम जिस काम में हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस चाहिए। जैसे कि मुझे अगर कोई कॉम्प्लेक्स बुक पढ़नी होती है तो मैं उसे सुबह के वक्त पढ़ता हूँ, और साथ साथ मैं सूदिंग म्यूजिक भी सुनता हूँ ताकि फोकस का फ्लो जल्दी बन सके। यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि उस वक्त मैं अपने फोकस का जितना निचोड़ निकाल सकूँ निकाल दूँ। ये कोर्टिसोल हाई वाला टाइम बहुत प्रीशियस है हमारे लिए, पर लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? मोबाइल चलाने के लिए, नोटिफिकेशन देखने के लिए, खराटे मारने के लिए। थोड़े से ठंडे पानी के साथ नहाओ, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, पर उतना ठंडा पानी होना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ थोड़ा सा ठंडा है पानी। इससे आपका फोकस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया होगी, और आपका मूड और आपकी एनर्जी सारा दिन बेहतर रहेंगे। पर ऐसा है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप अपने हिसाब से देख लेना। शुरू में शायद सभी स्टेप्स को एक साथ फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस रूटीन को फॉलो करना आसान होता जाएगा। अगर तुम रील्स, शॉर्ट्स और ऐसी ही 15-20 सेकंड वाली वीडियोस देखते रहते हो तो तुम्हें तो मजा आ रहा है कि हाँ हर 15-20 सेकंड के बाद एक नया कंटेंट देखने को मिल जाता है। चाहे लाख बारी स्क्रॉल करते जाओ पर ये वीडियोस खत्म ही नहीं होती। कितनी बढ़िया चीज है ये, नहीं? तुम्हें भी नहीं पता कि कैसे तुम्हारी अटेंशन स्पैन कम होती जा रही है इसकी वजह से। अभी तुम मेडिटेशन करने की कोशिश करो, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाओगे। तुम्हें भी नहीं पता कि कैसे तुम्हारा अटेंशन स्पैन, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा अपने माइंड पर से कंट्रोल खत्म होता जा रहा है इसकी वजह से। अगर तुम अपने माइंड को बेकार चीजों के लिए ट्रेन करोगे तो तुम्हारा माइंड बेकार चीजों के लिए ही ट्रेन होगा। जैसे कि अगर तुम्हें फिट होना है तो तुम्हें हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, पर अगर तुम्हें मोटा होना है तो तुम्हें अनहेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी।
इसीलिए अगर तुम्हें अपने फोकस को बढ़ाना है तो तुम्हें अपने माइंड को भी फोकस के लिए ट्रेन करना होगा, जिसके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट हैबिट है। पर जब जब तुम रील्स देखोगे या शॉर्ट्स देखोगे, समझो तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो अपने फोकस को बर्बाद करने के लिए। एक तरफ तुम बर्गर खा रहे हो और दूसरी तरफ तुम वीडियो देख रहे हो कि पतले होने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक तरफ तुम रील्स देखकर अपने फोकस को बर्बाद कर रहे हो और दूसरी तरफ वीडियोस देख रहे हो कि अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं, है ना? सच कड़वा है पर यही सच है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को देखना बंद करो। दुनिया में 85% टीनेजर्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं, मतलब कि वो 85% टीनेजर्स अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं अपने फोकस को बर्बाद करने के लिए। ऐसे में अगर तुम अपने माइंड को फोकस बढ़ाने के लिए ट्रेन करोगे तो तुम्हारा फोकस उन 85% लोगों से बेहतर होगा। अपने फोकस को लेजर के जैसा बनाने के लिए तुम्हें अपनी मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन को ऐड करना होगा। अगर तुम एक हफ्ता भी मेडिटेशन कर लोगे तो तुम्हारा फोकस रॉकेट के जैसा उड़ेगा। तुम एफर्टलेसली फोकस कर पाओगे कभी भी, चाहे कोई भी काम हो। तुम्हारा माइंड शांत रहेगा, तुम्हारी अटेंशन स्पैम बढ़ेगी, तुम्हारा अपने माइंड पर कंट्रोल रहेगा। और भी अनगिनत बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। जब मैंने पहली बार मेडिटेशन की थी तो मैं 2 मिनट भी फोकस नहीं कर पाया था। मेरा दिमाग एक जगह पर टिक ही नहीं पाता था। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा फोकस लेजर के जैसा है, मेडिटेशन की वजह से। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के साथ साथ थोड़ा समय एक्सरसाइज के लिए भी निकाल लेना। मैंने एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बनाया क्योंकि लोगों के अपने अपने शेड्यूल हैं। वैसे मैं भी शाम के वक्त जिम जाता हूँ और आप अपने हिसाब से देख लो, जैसे भी आपके शेड्यूल में सेट बैठे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लग जाओ काम पे।